तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब दोस्तों, ये जिंदगी का कड़वा सत्य जो मैंने आपके सामने रखा, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारा यूथ लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद भी सड़क के ऊपर अपनी डिग्रियां लेके 10,000 की नौकरी के लिए हाथ फैला रहा है, नौकरियां है नहीं। और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि 6 महीने बाद और 7 महीने बाद जब आपका बच्चा पैसा कमा के नहीं लाता तो 6-7 महीने बाद आप खुद कहने लग जाते हो, अरे निकम्मे, तू कब पैसा कमा के लाएगा? तेरा बाप कमा के बूढ़ा हो गया, तेरी एजुकेशन कंप्लीट कराते कराते मेरी दाढ़ी में सफेद आ गए, मेरी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, अब तो 2 पैसा कमा के ला। और बेटा बोलता है, पापा नौकरी मांगने जाता हूं, लेकिन लाइन में पहले से बहुत लंबे लोग लगे रहते हैं, उनको नौकरियां मिल जाती है, मुझे सैलरी नहीं मिलती, मुझे बताइए क्या करूं? और जिंदगी के इसी जद्दोजहद के अंदर कुछ साल बाद वो लड़का डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या तक कर लेते हैं आजकल के यंगस्टर। अब मुझे समझाइए कि आने वाले समय में क्या होगा? ये मैं आपको 2029 के आंकड़े 19 के आंकड़े दे रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 2029 और 2039 में क्या होगा? मुझे बताइए सर। और ये क्वेश्चन मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन मैं आपके और आपके परिवार और आपके आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा हूं। अब क्या करेगा? अब आप में से कई बुद्धिजीवी लोग बैठे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, अरे कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, बिजनेस करा देंगे। क्या सोच रहे हैं? बिजनेस करा देंगे। अब बिजनेस पे आ जाओ। पहले तो उसको पढ़ाने लिखाने में लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, आधी जमीन बेच चुके, अब आधी जमीन उसके बिजनेस कराने में बेच दो। अब जैसे आपने उसको दुकान खुलाई 50 लाख रुपया लगा के, कोई बात नहीं, दुकान खुला देता हूं, चल दुकान पे बैठना चालू कर, 2 पैसा कमा। वो जैसे दुकान खुलाते हो तो बगल वाला मगरमच्छ, पास वाला मगरमच्छ जो वर्षों से दुकान पर बैठा है, वो बोलता है, अच्छा तू दुकान खोलेगा मेरी बगल में? अच्छा, होता नहीं होता? वो मगरमच्छ एक साल अपनी रेखें तोड़ेगा और आपकी दुकान को बर्बाद कर देगा। उसको 1 साल का घाटा लगेगा क्योंकि वो 100 साल से कमा रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने जो 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोली, वो आपकी दुकान को इतना बर्बाद कर देगा कि वो आपको सड़क पे लगे खड़ा कर देगा। क्योंकि इस कंपटीशन के दौर के अंदर भाई भाई को पसंद नहीं करता, बाप बेटे को पसंद नहीं करता, सास बहू को पसंद नहीं करती, बहू जेठानी को पसंद नहीं करती, सब पीछे पैसे के पीछे पागल है। और पैसा है नहीं, दुकान में पैसा है नहीं, धंधे में पैसा है नहीं, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, नौकरियां बची नहीं। लो सर, ये भविष्य है। अभी आपको बताऊंगा आने वाले समय के अंदर जियो जैसी कंपनियां खत्म, क्योंकि जियो को उस लेवल पे आना पड़ा कंपनी को बर्बाद करने के लिए। अरे यहां तक कि जियो ने तो अपने भाई की कंपनी बर्बाद कर दी, टाटा टेलीकॉम कर दी ना सर। अब मुझे बताइए, इस कंपटीशन के दौर के अंदर करोड़ों रुपए लगा के भी लोग नहीं टिक पा रहे, तो हम हमारे बच्चे को 1 करोड़ 2 करोड़ टिका देंगे क्या? अब मेरे को बताइए कि बिजनेस के अंदर लाखों रुपए लगाने के बाद भी पुराने मगरमच्छ हमें जीने नहीं देंगे। नौकरियों का सिचुएशन मैं आपको बता चुका, बची नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर लॉस में जा रहा है, जीडीपी 5% से नीचे आ गई है, खेती बारिश के ऊपर टिकी हुई है, बारिश होगी तो खेती होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो खेत किसी काम के नहीं बचे। सबसे ज्यादा बर्बाद इस टाइम पे किसान आदमी। चौथा काम क्या बचा? नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा है चाहिए, है नहीं, उधार लेकर के आ जाओगे तो दुकान चलेगी नहीं, खेती बची नहीं है, और आरसीएम समझ में आ नहीं रहा है। तो मुझे बताइए भविष्य में क्या करोगे और आपका बच्चा क्या करेगा? मैंने कहा था ना आपके मुंह से बोलूंगा आरसीएम, मैं नहीं बोलूंगा। मैं आरसीएम का नाम नहीं लूंगा, आपके मुंह से बुलवाऊंगा। आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे? चलो मुझे बताओ क्या करोगे? आई रिपीट अगेन, नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, है नहीं, खेती बारिश पे टिकी हुई है, और ये बिजनेस समझ में आ नहीं रहा है। मुझे बताइए भविष्य में क्या करेंगे आप और आपका बच्चा? अच्छी मत करो, मैं तो कह रहा हूं मत करो आरसीएम। करोगे क्या? सोचो यार, प्रैक्टिकल सोचो, मजाक नहीं है जिंदगी, मजाक बना दिया हम लोगों ने। लगे पड़े समय को मारने के अंदर। जिससे पूछो तैयारी कर रहा हूं, किसकी? आईएएस बनने की। अच्छा, जिसको पूछो डॉक्टर बनना चाहता हूं, जिसको पूछो इंजीनियर बनना चाहता हूं। डॉक्टर्स की बेरोजगारी की लाइन लग चुकी है, इंजीनियर्स की बेरोजगारी की लाइन लग चुकी है, बाबुओं की बेरोजगारी की लाइन लग चुकी है, अरे यहां तक कि बेरोजगारों की भी बेरोजगारी की लाइन लग चुकी है। काम धंधे बचे नहीं है, सिस्टम समझ में आ नहीं रहा है। और जो सिस्टम ये कहता है कि मेरे को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम ये कहता है कि तू किस गांव का, तू किस शहर का, मुझे परवाह नहीं है,
ये सिस्टम इतनी सी बात बोलता है कि अगर आप कपड़े पहनते हो और हल्दी धनिया मिर्ची खाते हो तो आप यहाँ पे करोड़पति बन सकते हो। ये समझ में नहीं आता। और वो सिस्टम जो ये बोलता है कि अगर तू डॉक्टर है तो 50,000 दूंगा, तू इंजीनियर है तो 40,000 दूंगा, तू बाबू है 10,000 दूंगा, तू चपरासी है 5,000 दूंगा, वहां पर हमारी औकात नाप के हमें काम दिया जाता है, वो समझ में आता है। और जहां पर बिना औकात के लखपति बनाया जाता है वो समझ में नहीं आता। अजीब विडंबना है हम लोगों की। जहां पर हमें नापा तोला जाता है उसके बाद हमारी औकात नाप दी जाती है। नाप तोल के हमें पैसा दिया जाता है, वो सिस्टम समझ में आता है। और जो सिस्टम बिना नापे तोले लखपति बनाता है उसमें कंफ्यूज है, करे कि नहीं करे, लोग क्या कहेंगे। चलो कंफ्यूज हो जाओ, मैं तो कह रहा हूं कंफ्यूज हो जाओ। आरसीएम में बाजार में जो नाप तोल के इनकम दी जा रही है वो भी तो नहीं बची ना मेरे भाई, है सर। मैं राजस्थान का एग्जांपल दे रहा हूं, अभी रिसेंटली का एग्जांपल है। फर्स्ट क्लास टीचर के लिए वैकेंसी निकली 8,000 और एग्जाम दिए थे राजस्थान के अंदर 16 लाख बच्चों ने। कितने? और वैकेंसी थी 8,000। अब 16 लाख में से 8,000 निकाल दो, कितने बचे? 11 लाख 92,000 बच्चे, राइट सर। उनका भविष्य क्या होगा? और फिर हम दोष किसको देते हैं पता है? सरकार रोजगार लाती नहीं है। अरे कहां से लाएगी? होगा तो सरकार लाएगी ना बेचारी, क्योंकि सरकार तो एक और हमारे पहले 50 करोड़ थे, अब 125 क्रॉस कर रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। और इतना काम है नहीं। बताओ ना सर, कैसे भविष्य सेट करोगे? आगरा मीटिंग में था मैं, एक 65 साल के इंजीनियर वहां, वो बैठे थे प्रोफेसर, 65 की उनकी एज थी, काफी एजुकेटेड थे वो। मैडम आप नहीं थी, मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने प्रोफेसर से ये पूछा था कि आप प्रोफेसर है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ बड़ी पब्लिक के अंदर, लगभग 1,000 आदमी थे वहां पे। मैंने उस प्रोफेसर से पूछा कि सर आप बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाता हूं। यही सिनेरियो मैंने उनसे पूछा, प्रोफेसर साहब के पास जवाब नहीं था, उनका चेहरा लटक गया कि सर कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद हो रहा है हमारा यूथ। मैंने कहा सर आंसर दे दीजिए मुझे, क्या होगा? और ये तो 2019 चल रहा है भाई, 2029 भी आने वाला है और 2039 भी आने वाला है। जिस बच्चे को काजू बादाम खिला रहे हो ना, उस बच्चे को अगर मैं थप्पड़ मार दूं तो मुझे प्यार करोगे या पीटोगे? अगर मैं आपके बच्चे को थप्पड़ मार दूं तो मुझे प्यार करोगे या पीटोगे? पीटोगे, है ना सर। आने वाले 20 साल बाद सड़क के ऊपर बेरोजगारी की थप्पड़े खाएगा, लाचारी की थप्पड़े खाएगा, लोग उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे काम धंधा नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे? एक थप्पड़ के लिए मुझे पीटने को तैयार हो गए, आने वाले भविष्य में जब उसको समाज डेली थप्पड़े मारेगा और काम नहीं मिलेगा तब क्या करोगे? 20-25 हजार रुपया कमाने के लिए आप सब अच्छे से जानते हैं कि पसीना यहां से चालू होता है, यहां गिरता है। 12 से 15 घंटे काम करते हो ना, जब जाके आपका घर का खर्चा चलता है, वो भी 2019 के अंदर। 2029 के अंदर क्या लगता है जितना आज आप कमा रहे हो उतना कमा लोगे क्या? है सर। अच्छा तब क्या करोगे? मेरी जिंदगी बन गई, मेरे फादर मेरी लाइफ बना के चले गए और मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये बात मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मेरी बन गई। ये पसीना बहा रहा हूं आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए, और उन्हीं के लिए पूछ रहा हूं क्या होगा। दिमाग से निकाल देना गलतफहमी कि मैं हरियाणा का किसान हूं, मैं पंजाब का किसान हूं, मेरे बाप दादा ने 50 बीघा जमीन छोड़ी हुई, रवि जी आरसीएम की जरूरत नहीं है। गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। बड़े बड़े समुद्रों में अगर छोटी छोटी नदियां आकर नहीं मिलती ना तो समुद्र भी सूख जाएगा। आपके पास 50 बीघा हो, 100 बीघा हो, कोई गारंटी नहीं है कि कल को आपका बेटा आप ही का जैसा इंटेलिजेंट बन जाए। अगर आप जैसा नहीं बना और उसने उसी 50 बीघा को बेच दिया, बर्बाद कर दिया, तब आपके भविष्य का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा?
अमिताभ बच्चन आज भी अपने बेटे को अमिताभ बच्चन जी नहीं बना सके। तो हमारा बच्चा क्या हमारे जैसा नहीं बना तो आपकी उस करोड़ों की संपत्ति का एम्पायर क्या होगा? बताइए सर मेरे को। कई बिजनेसमैन मिलते हैं जिनको घमंड है अपने आप पर कि मैं करोड़ कमाता हूं, मैं 5 करोड़ कमाता हूं, मैं 10 करोड़ कमाता हूं। अरे तू कमाता है, तेरा बेटा नहीं कमा सका तो क्या करेगा वो? प्रैक्टिकल सोचकर देखिए। और मैंने बर्बाद होते देखे हैं ऐसे परिवार। राजस्थान के अंदर एक फैमिली थी, बड़ा घमंड था उस फैमिली को, मेरे पास 100 करोड़ है। एक पीढ़ी निकली, दूसरी पीढ़ी में पैसा हो गया 80 करोड़, तीसरी पीढ़ी आई पैसा हो गया 50 करोड़, चौथी पीढ़ी आई पैसा हो गया 20 करोड़, और 5वीं पीढ़ी आई जयपुर के अंदर कैब चला रही है, सब बर्बाद। ड्राइवर है वो आज जयपुर में। एक जमाने के अंदर 500 करोड़ का मालिक हुआ करते थे उसके बाप दादा, और लड़का आज कैब चला रहा है। कारण क्वालिटी नहीं थी, कारण बिजनेस नहीं बढ़ा सका। हमारे कर्मों की सजा हमारे आने वाली जनरेशन भुगत रही है। कारण, एक कारण क्योंकि हमें वही काम सिखाया गया जो हमारे बाप दादा करते आए। Am I right or wrong? हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? उसका एक ही कारण है, उसका यही कारण है कि हमारे को वही काम सिखाया गया जो हमारे बाप दादा करते हैं, और हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो तेरे को नौकर बनना है, अगर मैं दुकान करता हूं तुझे दुकान संभालनी है, अगर मेरी फैक्ट्री है तो तुझे फैक्ट्री संभालनी है। हमें हमारे जो काम हमारे बाप दादा करते आए वही काम हमें सिखाया गया। अब मुझे एक चीज बताइए कि जो काम हमारे बाप दादा करते आए वही चीज हमें सिखाई जा रही है, क्या वो करोड़पति बन गया उस काम से? बन गए क्या? क्या हम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। जो काम हमारे बाप दादा करते हैं उससे हम करोड़पति बनेंगे नहीं। नया काम समझ में आ नहीं रहा है और पुराना छोड़ना नहीं चाहते। सपने सबके बड़े बड़े हैं लेकिन पूरे हो नहीं रहे, कारण पुराना छोड़ना नहीं चाहते, नया पकड़ना नहीं चाहते। तो जिंदगी बदलेगी कैसे? और जिंदगी बदलेगी नहीं तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? यूथ का क्या होगा? यंगस्टर्स का क्या होगा? मैं जिंदगी की पिक्चर रख रहा हूं सामने। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता अपनी मीटिंगों में। मेरे पास कोई कहानी किस्से नहीं है। मेरे पास जिंदगी का कड़वा सत्य है, सामने रखता हूं, चला जाता हूं। आपने सुनी होंगी बहुत किस्से कहानियां, मेरे पास कोई किस्से कहानी नहीं है। मेरे पास जिंदगी का वो कड़वा सत्य है जिसे अगर आज आपने स्वीकार कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि आने वाली पीढ़ियां किसी के सामने 10,000 के लिए हाथ नहीं करेगी। बात यहां पर आती है कि रवि शर्मा के पिताजी ने इस सिस्टम को आज से 19 साल पहले समझा और समझ के काम किया। आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई, राइट सर? और यही आप लोगों को बताया गया होगा। आप लोग यहां पर मुझे देखने और चेक करने आए कई लोग। अच्छा, पिता ने किया, बेटा कमाता है, ऐसा होता है क्या? कर लो मुझे चेक अच्छे से, ठोक बजाइए। आप मुझे तो चेक कर लोगे और मैं चेक हो भी जाऊंगा, लेकिन ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि रवि शर्मा की जिंदगी तो ओपी शर्मा जी ने बना दी। आप अपनी पीढ़ी, अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे? आज अगर मैं निकम्मा निकल जाऊं, नाकारा निकल जाऊं, किसी भी काम का नहीं रहूं, घर में बैठ जाऊं, तो भी मेरे घर में पैसा आएगा। और अगर यही काम आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कर देना, आप करोड़ों रुपए अपने बच्चे के लिए छोड़ देना, अगर वो निकम्मा निकल गया, नाकारा निकल गया, तो उसको बेच बेच के खा जाएगा, कि सब कुछ खत्म कर देगा, कारण आने का जरिया नहीं है। अब मुझे बताइए उस समय क्या होगा? मैं अगर निकम्मा निकलता हूं तो आज से मेरे को संभाल लेगा, मेरे बच्चों को संभाल लेगा। लेकिन अगर आप भगवान ने करे आपका बच्चा निकम्मा नाकारा निकल गया और आप आज से नहीं कर रहे, तो आपके आने वाले बच्चों को कौन संभालेगा? उसके बच्चों को कौन संभालेगा? मुझे इसका आंसर दे दो। समझ में तो नहीं आता ना सर? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग ने मजाक बना दिया आरसीएम को भी। घर में नमक खत्म हो जाता है तो राय देती है, पड़ोस की दुकान से नमक लिया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 5,000 बीवी कर रहे हो, 50,000 बीवी कर रहे हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अगर घर के अंदर 5 रुपए का नमक, 18 रुपए का नमक भी खत्म हो गया ना, और पीयूसी 2 किलोमीटर दूर है, तो वो नमक लाना ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे बिजनेस पर 5,000 है। नहाने की साबुन खत्म हो जाए, नहाने की साबुन खत्म हो जाए घर के अंदर, और नहाना है, अब नहाना है और साबुन खत्म हो गई, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है
कि आपके घर में कितना सामान पड़ा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 2 घंटे बाद ना लूंगा, लेकिन पहले एक साबुन खरीद के पिकअप सेंटर से लाऊंगा, उसको खोलूंगा तभी लाऊंगा, पड़ोस से साबुन लेके नहीं आऊंगा। मेरे ये महत्वपूर्ण है, ये कमिटमेंट चाहिए। और ये कमिटमेंट आएगा कहां से? चलिए मैं कमिटमेंट की बात बाद में करूंगा, आगे बताऊंगा। मैं तो अभी भविष्य पूछ रहा हूं आप लोगों से, जिंदगी का कड़वा सत्य पूछ रहा हूं। मैं धीरे धीरे आरसीएम पे ला रहा हूं, मैं मजबूर कर रहा हूं आप लोगों के अंदर आरसीएम घुसाऊं, लेकिन मैं वैसे नहीं घुसाऊंगा, ऐसे घुसाऊंगा जो आपके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग के पत्तों को खोल के रख दे। मैं मजबूर कर देता हूं आदमी को सोचने के लिए कि बेटा करेगा नहीं तो करेगा क्या, कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, अगर कोई रास्ता आप लोगों के पास हो तो हमें बता दो, नहीं तो हमारी सुन लो, कुछ तो करो। हमारी सुनोगे 5 साल तो वादा करता हूं आपके बच्चे को किसी के सामने जाके 10,000 पैसा के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अपने दिल की करोगे तो वर्षों से करते आ रहे हो, करते रहो। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, न पैसा मांगा, न फैक्ट्री मांगी, न इन्वेस्टमेंट मांगा, हमने सिर्फ एक चीज मांगी, आपकी जिंदगी के पार्ट टाइम के 5 साल। और वो भी किस लिए? हमारे लिए नहीं, आपके खुद के बच्चों के लिए, पीढ़ी हमारे लिए नहीं चाहिए 5 साल। और जो माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकते, पढ़ाना जिंदगी बनाना नहीं है, शादी करना जिंदगी बनाना नहीं है, जिंदगी बनाना उसे कहते हैं कि कल को दुनिया में रहो चाहे ना रहो, बेटा किसी के सामने जाके भीख ना मांगे, उसे कहते हैं जिंदगी बनाना। कि जिंदगी में पैसा कमाना, उस वे में जाना पड़ेगा। कहां से करोगे सर? रास्ता बताइए, ऑप्शन नहीं है। मेरे फादर ने ये बात 19 साल पहले सोची थी। कितने साल पहले? 19 साल पहले मेरे फादर ने ये बात सोची, इसलिए आज 19 साल बाद यहां खड़ा हूं। जिंदगी बदल गई यार। लोगों ने मजाक बना रखा है आरसीएम को कि 2 मेंबर ही तो बनाने, 2 आदमी तो छोड़ने, ये सोचने में रोक दिया आगे बढ़ने से। इस बिजनेस में असफलता के सबसे 2 बड़े कारण बता देता हूं आप लोगों को। पहला कारण ईगो। इस बिजनेस में असफलता का सबसे बड़ा पहला कारण है ईगो। आई एम ए डॉक्टर, मैं आरसीएम करूंगा क्या? आई एम ए इंजीनियर, मैं आरसीएम करूंगा क्या? आई एम ए बिजनेसमैन, मैं आरसीएम करूंगा क्या? आई एम ए ठेकेदार, मैं आरसीएम करूंगा क्या? आई एम ए जमींदार, मैं आरसीएम करूंगा क्या? आई हैव 100 बीघा जमीन, मैं आरसीएम करूंगा क्या? ईगो। जब तक ये ईगो हमारी जिंदगी में रहेगा, हम सफल नहीं हो सकते। कभी भी किसी बड़े बिजनेसमैन को आप देख लेना, उस पर कभी ईगो नहीं होगा। यस। और हम लोग 50,000 कमाता हूं महीने के, जरूरत नहीं है आरसीएम की। 1 लाख कमाता हूं, जरूरत नहीं है आरसीएम की। 5 लाख कमाता हूं, जरूरत नहीं है आरसीएम की। 75 साल के बूढ़े अमिताभ बच्चन को अभी भी काम की जरूरत है, पर हम तो 50,000 में सेटिस्फाई हो जाते हैं। रिलायंस का मालिक अभी भी जियो खोल के बैठा है, लेकिन हम सेटिस्फाई हो गए 50,000 में। रतन टाटा नमक बेचते बेचते जैगुआर बेचने लग गया, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, हम सेटिस्फाई हो गए। सेकंड, हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण सेटिस्फाई होना। जिस दिन आप जिंदगी के अंदर सेटिस्फाई हो गए, उस दिन आप अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ खत्म कर दोगे। डायरी में लिख लेना मेरी बात। पहला रीजन है सफलता का ईगो। आज ये कसम खा लीजिए, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या कोई भी है, व्हाटएवर, आप बड़े व्यापारी क्यों ना हो, आप जमींदार क्यों ना हो, आप हो, आपकी आने वाली पीढ़ी वो चीज नहीं बन सकती जो आप हो। काम ऐसा करो कि जो मैं बन गया कोई मेरा बच्चा बने, और वो चीज देता है ये